ड्यू टू कोविड-19 अब हम दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस पे आ चुके हैं। तो बेसिकली हमने जो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री थी उसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स एंड फाइनली सरफेस केमिस्ट्री के साथ हमने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा पी ब्लॉक चल रहा है, दूसरा आपका डीएनएफ कंप्लीट हो चुका है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप इनको एक बार रिवाइज करें खूब अच्छी तरीके से। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली बात तो आपको ऑर्गेनिक वर्ड का नाम ही पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक वर्ड क्या सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बच्चों की, अगर मैं एकेडमिक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बच्चों को डायरेक्टली 11th क्लास में मेहनत नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लैक होती है और इवन 12th क्लास तक उनकी नेमिंग रिएक्शन रटा के उनको डायरेक्टली एग्जाम देने के लिए बिठा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बेटा किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल हम अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव करने में पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ सम इक्विपमेंट्स इसके कारण मैं जितना हो सके, जितना आपसे बन सके उतना आप कोशिश करिएगा। ठीक है, और आप वीडियो को वॉच कीजिए 480 के रिजोल्यूशन में। ठीक है, 480 के रिजोल्यूशन में आपको ये वीडियो वॉच करनी है, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो आपको पता है केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, वही होता है केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनिक क्या होता है असल में बेटा, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही आपको पता होना चाहिए। जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक वर्ड ये सिंबलाइज करता है लाइफ को। ऑर्गेनिक वर्ड सिंबलाइजेज लाइफ। ठीक है, किसको सिंबलाइज करता है, लाइफ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, अगर हम एंशिएंट थ्योरीज की बात करें या फिर एंशिएंट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ा। तो उन्हीं में ही हमारे पास कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो हम एवरीडे लाइफ, अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं। दो टाइप के कंपाउंड होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, विच फ्रॉम लिविंग बॉडीज। ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग बॉडी से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं उनको। वहीं दूसरी ओर ऐसे कंपाउंड्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नॉन लिविंग बॉडी से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाँ, विच फ्रॉम नॉन लिविंग बॉडीज, उसे क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बेसिकली कंपाउंड, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। पहला आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आपका कौन सा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हीं कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम कुछ साइंटिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था उसका, बर्जेलियस। एक साइंटिस्ट था बर्जेलियस नाम का। ठीक है, जिन्होंने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। क्या दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। क्या दी थी भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी में ऐसा क्या था कि पहली बात तो जो बर्जेलियस थे इन्होंने इस डेफिनेशन को यहाँ पर डाला था। मतलब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर डेफिनेशन बताने जाऊं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग बॉडी से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फाइनली इन्होंने ये बोल दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें लेबोरेटरी से नहीं मिल सकते, उनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर हमें वो नॉन लिविंग बॉडीज से नहीं मिल सकते, नॉन लिविंग बॉडीज से नहीं मिल सकते।
इन दोनों पे इसने विराम लगा दिया। भाई ये ना तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ना ही हम इनको नॉन लिविंग बॉडीज से ले सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन्होंने फिक्स डेफिनेशन कर दी, बहुत पीछे कर दिया, क्योंकि एक मशहूर जो साइंटिस्ट होता, अपने ज़माने का सबसे मशहूर साइंटिस्ट था ये बर्जेलियस। इन्होंने ऐसा नहीं, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर इन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, उसको करेक्ट भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जगह ये बहुत सही था, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो आज की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो आज की डेफिनेशन है, वो मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है द कंपाउंड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन तो आप जानते होंगे, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, मतलब जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें कंपोजिशन किसकी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम की होती है, उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड क्या कहते हैं उन्हें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, जो आज की डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को प्रूव करके लिया था एक साइंटिस्ट थे W.H. हूलर के नाम से। किस नाम से थे, W.H. हूलर, जिन्होंने जो स्टेटमेंट था, किसका स्टेटमेंट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टेटमेंट था कि भाई जो नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं उनसे हम क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक्सीडेंटली एक दिन लेबोरेटरी में क्या कर रहे थे, इन्होंने NH4NCO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनाइड। ये अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने हीट किया, किसने, W.H. हूलर ने, तो इन्होंने यूरिया बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, उसके बाद C+O NH2, जो एक कैसी रिएक्शन है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई ये, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अब बेटा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आइसोमर का मतलब होता है जहां पर आपका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर तो क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, उसे ही क्या बोलते हैं हम, उसे ही क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आइसोमर हैं अपने आप में, देखो कैसे हैं, यहाँ पे इसके अंदर देखो कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, इधर की साइड देखें एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो आपका इस तरीके से W.H. हूलर ने एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर दिया किसको, यूरिया को। तो यहाँ पर जो आपकी बर्जेलियस थे, इनकी थ्योरी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। आखिर वो इनकरेक्ट क्यों हुई, ये तो मैंने बता दिया आपको। इन्होंने सिंपल बोल दिया कि जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें कंपाउंड मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और यही मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे देख लिया ना। अगर आपको कॉपी करना, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गए। इसको रिप्लेस कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करूं मैं तो इसकी जगह नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे हैलोजन्स हो सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सभी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन की जगह ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं CH3 की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, CH3, CH2 की बात करूं, CH3 की बात करूं, तो ये कैसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारे आप नाम भी पता होगा आपको, अगर आप इवन 10th क्लास में पढ़ गए हैं, थोड़ी बहुत तो आपको कार्बोनेट कंपाउंड्स की थोड़ी बहुत तो पता होगी। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड किसके लिए होता है, एल्केन फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पर कार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है भाई। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो आपने कर लिया होगा कॉपी। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये तो आपका थोड़ा सा इतिहास पता हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नॉन लिविंग बॉडी से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जो हमें लिविंग से मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ से आगे डिस्कस करना है। ठीक है भाई, अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो जैसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं नेमिंग की बात करूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये तो शायद आपने सुना ही होगा H2N+K2। क्या होता है ये आपका एल्केन होता है, जिसको हम पैराफिन्स के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं, पैराफिन से। ये आपका लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव। जितने आपके एल्केन ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम लेस रिएक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा CnH2n। बेटा ये कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन तो इसके कार्बन के डबल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोई माइनस ना प्लस है। ये आपका होता है एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन, जिसको दूसरे नाम से ओलिफिन्स के नाम से पुकारते हैं हम। किस नाम से, ओलिफिन्स। या फिर ओलिफिन्स क्या होते हैं, ऑयल जनरेटिंग मॉलिक्यूल। क्या होते हैं ये, ऑयल जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑयल जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जांपल देखूं तो जैसे इनका एग्जांपल हो गया आपका बहुत सारी आप होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। CH4 हो गया, CH2, CH3 हो गया, सॉरी CH3 हो गया, CH3, CH2, CH3 हो गया। इसी टाइप से आगे ये चलती रहती है। अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं तो एल्कीन्स में जैसे आपका C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, C4H8 हो गया एंड सो ऑन। इस टाइप की कैटेगरी के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑयल जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स, या फिर क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओलिफिन्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका हाइड्रोजनेशन कर दें, क्या कर दें, हाइड्रोजीनेशन कर दें, मतलब H2 यहाँ पर जोड़ दें तो आपका क्या बन जाता है, एल्कीन से क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का एड ऑन करने पर, मतलब जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में वो ब्रेक होकर किस में चला जाता है, सिंगल बॉन्ड में चला जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। अब अगेन हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको अगेन मैं और क्लासीफाई करता हूँ। ये बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं आपके ओपन चेन, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी आपके एल्केन्स वगैरह होते हैं जिनमें साइक्लो वर्ड नहीं जुड़ा होता है, साइक्लो का मतलब साइकिल ही होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे ओपन चेन आपका बन गया, जैसे CH3 हो गया, ये कैसा आपका एल्केन, क्या है, एल्केन। ठीक है, और जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें। ठीक है, अगर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये क्या बन गया, एल्काइन, YNE बन गया ये। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों होते हैं इसमें। आप जानते भी हैं और मानते भी हैं कि आपका ओपन साइक्लिक कंपाउंड्स को अगेन मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। पहली जो आपकी कैटेगरी है, इस साइक्लिक को मैं दोबारा लिख दूंगा, लेकिन पहले इसे क्लासीफाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपका जो ये वाला है ओपन चेन वाला है, तो एक होता है इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड। क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं तो सैचुरेटेड में आपका केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, पाई भी होता है और सिग्मा होता है, मतलब पाई प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप जानते भी हैं भी अनसैचुरेटेड में कौन कौन सी कंडीशन आएंगी, या तो डबल बॉन्ड आएगा या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जिनको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं आपके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन से आते हैं,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आते हैं ना भाई। वहीं पर हम इसकी बात करें सैचुरेटेड की, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम क्या नाम बुलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको पता होगा, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है कि जो आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। जबकि साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे मान के चलो कार्बन और कार्बन, यहाँ पे इसकी लोब ये, इसकी लोब ये, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, जब ये ऑर्बिटल यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड में कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई ना। हाँ, आप बहुत सारे और भी उदाहरण बता सकते हैं इनके एग्जाम्पल। एक सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड का, जैसे इसका तो आपको पता होगा। अगर मैं एग्जाम्पल लिखने जाऊँ तो एग्जाम्पल जैसे आपका मैं लिखूँ यहाँ पे CH3CH3, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ईथेन। क्या नाम है इसका भाई, ईथेन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इसका नाम होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम प्यार से बुलाते हैं, इसका जो कॉमन नाम होता है, इसका कॉमन नाम होता है इथाइलिन। क्या नाम होता है, इथाइलिन होता है। ठीक है, ये इसका कॉमन नाम होता है। जबकि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है एसाइटिलीन, एसाइटिलीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉमन नाम हम आगे पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उन सभी को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ओपन चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। आपको पता होगा, अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूँ तो साइकिल कुछ इस टाइप की रिंगें जनरेट होती हैं। ठीक है, उनको अभी डिस्कस करूँगा। जैसे मैं इस कंपाउंड को खोल के बताता हूँ, जैसे CH3 है और CH3 है। यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपको ये चेन दिख रही है, नहीं दिख रही ना, ये तो आपको ओपन चेन दिख रही है। चेन तो है लेकिन ओपन चेन है, ये क्लोज तो नहीं दिख रही, नहीं कहीं से भी नहीं है ना। तो ये होती है आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके नेक्स्ट जो कंपाउंड्स हैं उनका नाम है, हाँ क्या नाम है, क्लोज चेन। ठीक है, तो कॉपी कीजिए। आई होप आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आगे और ज़्यादा कुछ टर्म्स देखते हैं जो अपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज तो आपका जो लेक्चर है वो केवल और केवल बेसिक है। मैं बिल्कुल बेटा 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल 0 लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वहाँ से भी आपको मैं समझाऊँगा। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान फोकस करना बिल्कुल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लेक्चर को पीछे से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको स्पीडली कर सकते हैं, उसे आपके कंट्रोल है। ठीक है, अब क्लास ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आपको एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा आपको उस क्लास में समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, वो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। क्योंकि आपने किसी एक फिक्स पॉइंट पे पूछ लिया, कोई समझा रहा है टीचर आपको, तो वहाँ तो आपको बता देगा, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो दोबारा आपको ना समझाए शायद। ठीक है, लेकिन यही बेनिफिट होता है ऑनलाइन कोचिंग्स का और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कि आप वहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, और किस पोजीशन पर हमने मिस्टेक की है, कौन सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हैं, सभी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना ओपन चेन को कवर करने के बाद में बी हमारा जो टाइप है वो है साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें साइक्लिक बनती है वही साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में भी बेसिकली आपका 2 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका
पहला जो टाइप होता है वो होता है होमोसाइक्लिक। क्या नाम होता है? होमोसाइक्लिक, जिसमें हम एलिसाइक्लिक को भी जोड़ते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा एरोमेटिक, क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो आपका होमोसाइक्लिक होता है, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन एटम ओनली, उन्हें क्या बोलते हैं हम? हाँ, ऐसे रिंग के कंपाउंड, यहाँ पे ऐसा भी बोल देना, यहाँ पे ऐसे रिंग के कंपाउंड, ऐसी रिंग जो फॉर्म होती हैं आपकी कार्बन एटम के थ्रू, ठीक है, ओनली कार्बन एटम के थ्रू, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक बोलते हैं। अब दूसरा है आपका होमोसाइक्लिक हो गया। अब एलिसाइक्लिक की बात करूं तो एलिसाइक्लिक आपको साइक्लिक ऐसे बनानी है, 3 कार्बन के लिए ये हो गया, 4 कार्बन के लिए ये होगा, 5 कार्बन के लिए ये हो गया, 6 कार्बन के लिए कुछ इस टाइप का बन गया। बेटा ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, नॉट ए बेंजीन। अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? बेंजीन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बेंजीन। जहां पर बेंजीन डेरिवेटिव के थ्रू जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ बुलाता हूँ इसको, वो है आपकी कौन सी? बेंजीन ही होती है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप शायद जानते होंगे। बेंजीन कैसा होता है? एक ऐसा 6 कार्बन वाला क्या होता है? साइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, जहां पर अल्टरनेटिव पोजीशन पर, एक छोड़कर दूसरे पर क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। मतलब डबल बॉन्ड, या फिर इसको मैं आज से पाई बॉन्ड के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या पाया जाता है? पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अब इतना लगाने के बाद में इसको जो यूज करते हैं वो इस टाइप से भी यूज करते हैं। एक आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया और यहाँ पर आपने रिंग डाल दी, दोनों का नाम क्या है? यहाँ पर बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। तो ये कैसा आपका एक ये कैसा आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड और बात करूँ तो दो बेंजीन रिंग आपस में एक मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, कंपाउंड फॉर्म करती हैं, जिस कंपाउंड का नाम क्या होता है? नेफ्थलीन। क्या होता है? नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये नेफ्थलीन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये होते हैं आपके होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। अगर आपका कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बेंजीन उनमें डेरिवेटिव नहीं है, तो वो आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा आपका एरोमेटिक, जहां पर आपकी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के थ्रू जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है, अब जैसे आपका दूसरा है होमोसाइक्लिक हो गया। अच्छा, होमोसाइक्लिक ये हो गया आपका, पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप, ये होमोसाइक्लिक हो गया। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको, हेटेरोसाइक्लिक। इसी की तरह क्या होगा एक दूसरा? हेटेरोसाइक्लिक होगा। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। वहाँ पर क्या होगा? आपके डिफरेंट कार्बन के साथ जो अटैच होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते नहीं होंगे, क्योंकि कार्बन के थ्रू जो चेन बन रही है कार्बन एटम के थ्रू, वो आपके होमोसाइक्लिक की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन कार्बन की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई भी आपका दूसरा एटम वहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो और एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, या फिर एरोमेटिक भी नहीं, कैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर वो हेटेरोसाइक्लिक कंडीशन में आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी रिंग्स आर फॉर्म्ड by carbon atom and some heteroatoms। और हेटेरोएटम में कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं यहाँ पर एटम हो सकते हैं, जो क्या कंपाउंड फॉर्म करेंगे? आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ
कंपाउंड्स का यहाँ पे आपको नाम बता रहा हूँ। जैसे ये होता है ये वाला, यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया मैंने, इसका नाम होता है पायराडीन। क्या नाम होता है इसका नाम? पायराडीन। क्या नाम होता है? पायराडीन होता है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? पायराडीन होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव पोजीशन पर बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे पायराडीन हो गया ना, बेंजीन रिंग सॉरी, उसके बाद फ्यूरेन हो गया आपका। अगर हम पेंटागन बनाएं, एक पेंटागन बनाएं और यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाए तो इसका नाम होता है फ्यूरेन। क्या होता है? फ्यूरेन। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे आपका एक पेंटागन और बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके साथ एक लोन पेयर है, तो इसका नाम होता है पाइरोल। क्या नाम होता है? पाइरोल। देखो आप वैलेंसी खुद काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बॉन्ड इसका ये, दूसरा इसके साथ शेयर कर रखा, तीसरा इसके साथ, चौथा और पांचवा, एक लोन पेयर इसके पास हमेशा होता है। ठीक है, पायराडीन में आपका नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन के ऊपर, जबकि जिसमें पायरोल में आपका हाइड्रोजन होता है किस एटम के ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। ये आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो तो सब, बट हाल फिलहाल आपको और जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन और बनाते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया आपका ऑक्सीजन लगा के यहाँ पे हम इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसको मैं प्यार से THF बुलाता हूँ। क्या नाम बुलाता हूँ? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन होता है। क्या होता है भाई? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन होता है। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कार्बन होना चाहिए था, लेकिन इस कार्बन की जगह नाइट्रोजन ने ले ली, ऑक्सीजन ने ले ली, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने ले ली और यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली। तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट एटम का भी हो रहा है और साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको? बिल्कुल क्लियर। चलो इसको थोड़ा सा कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप से करते हैं हम। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आखिर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनका कंडेंस फॉर्म। कंडेंस तो समझते होंगे ना आप, कंडेंस फॉर्म मतलब छोटा रूप, ठीक है। हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अभी समझ जाओगे इन चीज़ों को कि क्या इनका मीनिंग है। तो पहला हम जैसे आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या नाम इसका? मीथेन है। मीथेन के लिए कोई भी बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं होता है। अब इसका जो कंडेंस फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे हम? CH4। किस नाम से लिखेंगे? CH4 के नाम से लिखेंगे। भाई कार्बन है आपका, हाइड्रोजन, ऐसे कंडेंस इतना छोटा नहीं लिख सकते हैं। और इससे दूसरा आपका, अगर आपके पास 3 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 3 कार्बन है और इनके साथ इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ हाइड्रोजन तो लगेंगे, क्योंकि ये कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट।
और टेट्रावैलेंट होता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाए या फिर किसी दूसरे सराउंडिंग एटम के साथ, ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करके रखता है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये कैसे बॉन्ड लाइन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो ये इसका क्या बन गया यहाँ पे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बन गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ पे बेंट दिख रहा है आपको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइड्रोजन तो हमें पता चल जाएगा कि अगर वो डिफरेंट एटम होगा तो वो यहाँ पे लिखेगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो आप सिंपल समझ जाइए कि इसके कार्बन के साथ 100% आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इसका हम कंडेंस फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ, कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और CH3 ऐसे तो लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 4 या 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन इनके साथ लगेंगे ही लगेंगे, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन। जो बीच वाले मिडिल होते हैं उन कार्बन के पास आपके 2 ही हाइड्रोजन लगते हैं इन कंडीशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो केवल और केवल उनमें 2 ही हाइड्रोजन होते हैं। ये देखो कार्बन मिडिल वाले हैं जो ये, ठीक है, जबकि टर्मिनल एंड्स पर होते हैं उनके 3 होते हैं। एल्केन वाली कंडीशन में कितने कार्बन है, 5। बॉन्ड लाइन नोटेशन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो अगर आपको ऐसा भी इसका नाम पूछ लिया तो ये कैसा आपका एक पेंटेन है। कैसा है, पेंटेन। अब देखो पेंटेन कैसे लिखेंगे हम, देखो CH3, अब CH2 बीच में कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, भाई यहाँ पे 3 ही तो है, 1 2 और 3, ये 3 आपके कार्बन है और कार्बन के साथ CH2 आपकी H2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 3 यहाँ पे और उसके बाद लास्ट में कौन है यहाँ पे, CH3। मतलब इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, पेंटेन है। क्या है भाई, पेंटेन है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। हाँ, ये हुई इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंडेंस फॉर्म। अगर तुम्हें कोई दूसरा कंपाउंड दे दिया जाए तो तुम शायद बना लोगे। अब मैं तुमसे ही पूछता हूँ और एक बार खुद ट्राई करना अपने हाथ से कि किस तरीके से आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दी गई है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर इन चीज़ों को आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, एक बार ट्राई करना अपने हाथों से। बेटा मैं यहाँ पे खुद करा दूंगा, उस चीज़ से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अपने हाथों से कोई खुद करके देखना पड़ेगा। इतने तक आप कॉपी नहीं करेंगे, मेरा लेक्चर देखने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना है कि वो थोड़ा बहुत देर के लिए रिकॉल हो जाएगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं जो होना चाहिए। अब देखो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको ये बता रहा हूँ, ये प्लस का साइन है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको दिया गया है, आपको इसकी कंडेंस फॉर्म या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। देखो सेंटर में यहाँ पर कार्बन है, इधर की साइड भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। सेंट्रल वाले के पास देखो वैलेंसी कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है ना, सेंटर वाले के पास देखो कंप्लीट है ना। इसकी 1 2 3 और 4, 1 2 3, 1 2 3, मतलब जो आपका इनके साथ एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। जो आपकी ब्रांच जुड़ी हुई होती है, मेन चेन से जो ब्रांच जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखो कितने CH3 है, यहाँ पे 1 CH3 2 3 और 4 है CH3। क्या नाम है, 4 तो हैं CH3 कितने हैं, CH3 का होल 4 और ये किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ। तो इनको इनकी कंडेंस फॉर्म क्या बनेगी बताओ, ये वाली इनकी कंडेंस फॉर्म बन जाएगी ना। हाँ, अगर मैं पूछूं तुमसे और कुछ आगे कि भाई अगर आपको कोई भी कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है जो थोड़ा सा हार्ड हो या फिर आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कोई भी डिफरेंट कंपाउंड दिख रहा है जिसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ना करें और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, तो ये गलत बात है। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको, रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जिसके कारण मैं पूरी तरीके से अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ,
एज सुन एज पॉसिबल हम इस चीज़ को पूरी तरीके से रिकवर करेंगे और देखेंगे कि अपनी जो ऑनलाइन सिस्टम होता है पढ़ने का वो कहीं ऑफलाइन से बेटर होता है, या आप खुद जान जाओगे पढ़ के। अब देखो, अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, इस टाइप का बॉन्ड नोटेशन दिया गया है आपको, और यहाँ पे रुको एक सेकेंड, इस टाइप से ऐसे दिया गया है, तो इसकी आपको कंडेंस फॉर्म बतानी है। कंडेंस फॉर्म इसकी क्या बनेगी? देखो कंडेंस फॉर्म कैसे बनेगी। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म, बताओ यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, दो कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं ना, बिल्कुल। उसके बाद ये कार्बन, इससे यहाँ पे भी कार्बन है भाई, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4 5 6 7 8 कार्बन है। इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, उसके बाद इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये, और इस कार्बन से ये। इस टाइप से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इसके पास कितना है। देखो यहाँ पर इसके साथ 3 S3 जुड़ जाएंगे यहाँ पर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। इसके पास भी यहाँ पर CH3 बन जाएगा, इसके पास भी यहाँ पर CH3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। उसके बाद इसका CH3 बन जाएगा, इसका भी CH3 बन जाएगा, इसका भी CH3 बन जाएगा। ये दो वाले की तो आपकी वैलेंसी कंप्लीट है। देखो काउंट करके 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बिल्कुल इस वाले के सेम है या फिर नहीं है ना? बिल्कुल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3, मतलब CH3 कितने हैं यहाँ पे बताओ? CH3 है यहाँ पर 3, कितने? 3, और वो किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर इधर की साइड भी कितने हैं? CH3 है। उसके बाद फिर कार्बन आया यहाँ पर, और उसके बाद CH3 आए कितने? 3। तो ये क्या बन गई? इनकी कंडेंस फॉर्म बन गई। क्या बन गई? इस स्ट्रक्चर की क्या बन गई? यहाँ पे कंडेंस फॉर्म बन चुकी है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल। उसके बाद मैं कुछ और कंपाउंड्स यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि और की स्ट्रक्चर आप किस टाइप से बना पाएंगे। देखो इसको खुद ट्राई करना तुम्हें, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ मैं इसको। देखो अब मैं जैसे यहाँ पे आपके लिए कुछ देता हूँ, यह आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है कुछ इस टाइप का। बॉन्ड लाइन नोटेशन है आपका कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप से, और ऊपर है ऐसे यूँ, ठीक है। ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को आपको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आखिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो पहले तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे एक सेंट्रल कार्बन एटम है, बड़ा बनाना पड़ेगा तभी आपको थोड़ी सही तरीके से विजुअल होगा। तो एक सेंट्रल कार्बन एटम यहाँ पे, इससे क्या जुड़ा हुआ? एक ये जुड़ा हुआ है, एक यहाँ ये जुड़ा हुआ है। ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन से आपके फिर यह कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी टाइप से आपका एक कार्बन नीचे है, इस कार्बन से आपका 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन हो गया, हाँ बिल्कुल, ये कार्बन हो गया आपका, सेंटर वाला हो गया। सेंटर वाले के बाद में अब इधर की साइड आते हैं, इधर की साइड आएंगे तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन की संख्या होगी, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम किसको एडजस्ट करते हैं? यहाँ पर इनकी वैलेंसी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो इस कार्बन की तो कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है और इसकी भी कंप्लीट है। बात करें हम टर्मिनल वालों की, जो ये जुड़े हुए हैं ब्रांच वाले, तो CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे और CH3 सभी जगह क्या लग जाएगा? S3 लग जाएगा। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लग जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर सभी की वैलेंसी कंप्लीट है या फिर नहीं है? बिल्कुल है भाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका सेंट्रल कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम से देखो, एक ये पूरा दिख रहा है तुम्हें, दूसरा ये पूरा दिख रहा है तुम्हें, तीसरा ये पूरा दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा नहीं दिख रहा, और चौथा ये पूरा दिख रहा है तुम्हें। मतलब 4 ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो एक सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़ी हुई है। तो हम इस टाइप अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बताओ CH3 कितने हैं यहाँ पर? प्रत्येक स्ट्रक्चर में कितने हैं? 3 हैं। इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। ऐसे कितनी स्ट्रक्चर हैं? ये 4 है ना।
तो इसको बड़े स्क्वायर ब्रैकेट वाले में 4 लगा दिया। बताओ ये सब यूनिट किससे जुड़े हुई है, कार्बन से जुड़ी हुई है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 का होल थ्राइस डॉट C का होल 4 डॉट C। ठीक है, ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आपको पता ही होगा, ये तो मैंने बेंजीन वगैरह तो आपको बता ही दिए। बेंजीन का अगर आपको बताना है तो किस टाइप से बताना, देखो बेंजीन को हम अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, ये तो सभी को पता है। अगर वैलेंसी में कंप्लीट करने जाऊं, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ लटक जाएंगे, नहीं सॉरी, अभी हमें डबल बॉन्ड भी देखने, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक को छोड़कर यहाँ पे और एक को छोड़ यहाँ पे। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सभी कार्बन एटम पर, ईच एंड एवरी कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन बन जाएगा। बताओ आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना है, यहाँ पर C6H6 बन गया। ये बेंजीन होती है। बेंजीन को हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे बेंड मुड़ा हुआ होता है वो आपका कार्बन को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। ठीक है, ये बेंजीन है आपकी। ठीक है, अगर आपकी 2 बेंजीन स्ट्रक्चर बनती हैं एक साथ कंबाइंड होके, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, एक नैप्थलीन बनता है। तो देखो एक साइक्लोहेक्सेन मैंने ये बनाई, दूसरी मैंने ये बनाई। अब देखो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, तो अगले वाले को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, फिर एक को छोड़कर एक के बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये छोड़ दिया, फिर यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये नैप्थलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नैप्थलीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक रिंग लगा देंगे यहाँ पर और दोनों रिंग को हम यहाँ पे एक ही पाथ से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका नैप्थलीन बन चुका है। क्या बन चुका है, नैप्थलीन बन चुका है। ये होता है आपका एक्सपेंडेड बॉन्ड लाइन नोटेशन और उनका रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।